हाय नमस्कार। आप नमोकार चैनल देखते रहें और हमारी इंटरव्यूज़ देखें, फिल्म के बारे में बहुत कुछ जानें। एंड थैंक यू सो मच, कीप रॉकिंग ऑलवेज। इतनी सारी फिल्में आपने भी देखी हैं सर। इस फिल्म में क्या नया है सर? इस फिल्म में हिंदुस्तानी कलाकार हैं बहुत सारे, जो जैकी चैन के साथ आपको एक्शन करते दिखेंगे, जो आपके साथ मस्ती करते हुए दिखेंगे। और जैकी चैन को हिंदुस्तानी कपड़ों में डांस करता हुए देखेंगे आप। और वो सब एलिमेंट्स हैं जो लोगों को, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। आई एम श्योर जितना मज़ा हमें फिल्म में काम करते हुए आया है, उतना ही मज़ा लोगों को फिल्म देखने के बाद आएगा। सर, डांस के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इस बार उनका जो डांस है फिल्म में, वो बिल्कुल ही एक अलग फ्लेवर का देखने को मिला, तो उस कोरियोग्राफर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फ़राह खान है जिन्होंने जी। उन्हें डांस करवाया है। जी। और बड़ी खुश थी जब उन्होंने उनसे वो सब सीक्वेंसेस कराए, और बहुत मज़ा भी आया उनको डांस करते हुए। जैकी चैन शुरू में थोड़े हिचकिचा रहे थे कि डांस करेंगे यार, मुझे नहीं आता, बट वंस ही स्टार्टेड डूइंग इट, आई थिंक ही थोड़ा एंजॉयड इट। बाकी सर, फिल्म में कितने सॉन्ग हैं सर? फिल्म में एक ही गाना है, और सब ने डांस किया है। मायरा ने, दिशा ने, जैकी ने, मैंने, सब लोगों ने डांस किया। बाकी सर, फिल्म में सिचुएशन नहीं बन पाई गाने की, या पूरा वो फाइटिंग सीक्वेंस ही चलता रहा सर? पूरी फाइटिंग सीक्वेंस ही है, और एक ही गाना था, थोड़ा फन एलिमेंट के लिए रखा हुआ पहले। आपको पता ही है कि फिल्म रिलीज हो रही है 3 फेब को, कुंग फू योगा। और जैकी चैन की फिल्म है, सब हम लोग बड़े हुए हैं उन्हें देखते हुए, उन्हें एक्शन करते हुए देखते हुए। और इस समय खासियत ये है कि फिल्म की कहानी हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तान के एक्टर्स हैं फिल्म के अंदर। अमायरा है, दिशा है, और खासियत इस फिल्म की ये है कि जितना एक्शन शूट किया गया है फिल्म के अंदर, अलग देशों में शूट किया गया है। इट्स बीन शॉट इन आइसलैंड, दुबई, बीजिंग, इंडिया। जैकी चैन को आप हिंदुस्तानी डांस करते हुए देखेंगे, और हमें बहुत मज़ा आया इस फिल्म में काम करते हुए। और जब अभी फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार है इस वीक, तो वी आर ऑल प्रीटी एक्साइटेड अबाउट इट। और होप कि जितना मज़ा हमें इस फिल्म में काम करते हुए आया, उतना मज़ा आपको इस फिल्म को देखने के बाद भी आएगा। और होप कि आप सब, आपके परिवार, आपके सब दोस्त इस फिल्म को देखेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। हमारा Um, so obviously all of y'all know that it's a Jackie Chan film, and right now I think both of us just got to know that it's the highest grosser in Asia या as of now, in Southeast Asia where it's released. So I just hope that India does its justice as well. जी, And I think you should tell him to ask questions. इन केस आप कोई सवाल है आपके, तो प्लीज जी। Being like it was your dream working with Jackie Chan. मैं आपका एक इंटरव्यू पढ़ रही थी, उसमें ऐसे आपने लिखा था, so working with him and on screen and back the camera. So what was how was the experience working with him? I think very special. I had written in an interview which I gave 9 years back that I wanted to work with Jackie Chan, and who knows, one day he'll cast me, and it happened finally after 9 years. So yeah, dreams do come true, and it was a great experience working with him. He's one of the most humble guys I've come across. Very helpful, very genuine, and you get to learn a lot from him. So I thoroughly enjoyed working with him, and he's one actor who will always listen to your suggestions. I remember when we were sitting one day, we thought that we need to have one Bollywood dance number in the film, and he was very happy to do it. And we finally have Jackie Chan dancing on a Bollywood number. So I think that makes him Jackie Chan, someone who wants to learn, someone who wants to grow, someone who wants to work as a team and make the film successful. Yeah. सर मैं जस्ट 2 मिनट और फॉर श्वेता वाजपेयी, मैं सर ये पूछना चाहूंगी कि जैसा कि मैं पता ही आपकी पहली विदेशी फिल्म है, जी। तो सर आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े एज अ विदेशी फिल्म? आप एक विदेशी फिल्म कर रहे हो, तो क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? मैंने इससे पहले भी की है वैसे फिल्म, बट ऑब्वियसली ये एक बहुत स्पेशल फिल्म है। चैलेंजेस ये थे कि जब आप हिंदुस्तान के बाहर शूट करते हो, मैं भी वेजिटेरियन हूँ, हमारा भी वेजिटेरियन है, तो खाना बड़ा मुश्किल होता है। बीजिंग में जब जाते हैं सब नॉन वेजिटेरियन खाना होता है, तो खाना ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार सिर्फ चावल ही खाने पड़ते हैं कि यार कुछ मिला नहीं उसके साथ खाने के लिए। सो आई थिंक वो चीज़, जैसे बोलते हैं ना कि आर्मी वाले जैसे सर्वाइव करते हैं बड़ी मुश्किल से, वैसी कंडीशंस हमारी भी थी। बहुत ठंड थी, -15 -20 डिग्री टेम्परेचर। खाने की थोड़ी तकलीफ होती थी, थोड़ा वक्त लगा करने में। और फिर जब फाइनल सेकंड शेड्यूल में आए, तो खूब सारा हिंदुस्तान से ही खाना 1-2 सूटकेसेस भर के लेकर गए कि ताकि हम लोग खा सकें। दैट्स व्हाई वी वर एबल टू सर्वाइव देयर। सर जैकी चैन के साथ आपकी पहली फिल्म है, तो उनके साथ में एडजस्ट करने में कैसा, मतलब? आई थिंक बिल्कुल तकलीफ नहीं, एडजस्ट करना बहुत इजी था, क्योंकि खुद बहुत हेल्पफुल है वो। एक दोस्त की तरह ऑफ द सेट्स भी लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखने के लिए। हम लोग स्टंट सीखते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, वो खेलते रहते हैं। सो जब आपको ऐसे को स्टार्स मिल जाते हैं
जिनके साथ काम करना इतना आसान होता है, तो पता ही नहीं चलता कि कैसे 100-110 दिन जो हमने शूटिंग किया वो बीत गया। सर फिल्म के ट्रेलर में हमने देखा है कि आप उनके साथ काफी फाइट सीन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फाइट सीन उनके साथ करना कितना कंफर्टेबल रहा आपको? बहुत मज़ेदार था, कंफर्टेबल भी बहुत था, क्योंकि हमने ट्रेन किया था 7-8 महीने उनके साथ, उनकी टीम के साथ, जो जैकी चैन स्टंट टीम है, बहुत कमाल की टीम है, उनके साथ हमने पूरा ट्रेन किया, बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करते हुए। और ऐसा लगा कि फाइनली जो इतने साल का एक्शन बॉलीवुड में सीखा था, अगर उसके बाद कुछ सीखना चाहते हैं तो यू हैव टू डू अ फिल्म विद जैकी चैन टू लर्न इट। और जितना एक्शन है बहुत फास्ट है, बहुत क्विक है। हमारे बॉलीवुड में थोड़ा सा धीरे मारते हैं, टाइम लगता है पंचेस को आने में, पर वहाँ पे 3-4 पंच उतनी देर में मार के निकल जाते हैं। सर आपने उनसे स्टंट सीखे, तो आपने भी तो उन्हें कुछ सिखाया होगा बदले में, तो आपने क्या सिखाया? हमारा ने बहुत कुछ No, I सिखाया। didn't teach him anything. हमारा बताएगी उन्होंने क्या कुछ सिखाया, लेकिन आप जो कुछ वो बताएगी आपको सब आपके चैनल पे बीप 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 कब कर लाना पड़ेगा, तो वो बताएगी। नहीं, तो मैंने उनको कहा कि मैं एक्चुअली नमस्ते सिखाऊंगी हिंदी में, सो एक्चुअली मैंने एक बहुत बुरा शब्द सिखाया उनको। he remembered one. बट और मुझे पता नहीं था कि वो सोनू के पास ही जाकर ये शब्द इस्तेमाल करने वाला था, और फिर सोनू वहाँ सेट से, सो आवर सेट वाज एक्चुअली ऑन अ हाइट एंड लाइक द monitor and everything was down. So then Sonu starts screaming, "Amira, क्या सिखा रही है? What are you doing? If he comes to India and says this, then..." So I was just like, okay, fine, I won't teach him Hindi anymore. Sonu, Pramod from TY Film Corp. जी। Recently, Sanjay Leela Bhansali was attacked by Rajput Kamis and on sets of Padma Jaipur. So, for allegedly having dream love making scene between the lead pair, do you think the freedom of expression for the industry is getting lost somewhere? No, I would say whatever happened on the sets was very, very unfortunate, and this is something which is not welcomed at all. It's high time that the industry has to come together and stand with him, and because whenever big things happen, when you want to promote something, when you want to do anything good, it's the industry, producers and directors, they all come, actors, and they all come forward and do it. But I think it's high time when all from people from all fraternity, they should come and support the industry, and I think this thing is should be, I think, really taken care, and industry should be made a place where people should feel that they are safe, and I think this is one of the most unfortunate things that can happen to anyone. Sonu, I'm Murtaza, I'm an online film critic. I have got basically two questions for you. First is about how was your experience as a distributor? I learned that you are actually the distributor for this film in India. Right. So you have been acting and you have also been into production. So how was this distribution experience different from your previous experiences? And secondly, I would want to know the relevance of Kung Fu and yoga coming together. And how does it play well for the Indo-China relationship? First of all, distribution was one thing I always wanted to do, want to experience, and when I'm an engineer who never thought of becoming an actor but became one, then never thought of producing a film but again produced one, never thought of getting into distribution, again I'm doing one. So I'm here to learn, and I'm learning my lessons well. I had full faith in the film. When I shot for this film, I knew that this is something very, very special, and if I want to start doing something like this, so this is the film I want to start with, and thoroughly enjoyed the whole experience. And now when the film is all set to release on 3rd of Feb, we'll definitely have a big release, and we'll make sure that it's the biggest Jackie Chan release ever, and still learning the tricks of the trade. But I'll fairly pass, in coming months, coming years. But the second question was about the Kung Fu Yoga. About Kung Fu and yoga and how it does it Yeah. reflect in India-China relationship? I think if you talk about Kung Fu, you always think about China, and if you talk about yoga, you always think about India. And when you have a story which is based of India and China, so you need a title like that, which is very, very apt. And I remember Jackie Chan saying that, when those Indo-Chinese films were announced, and he said, I want to make one. So he said, I have only two words in mind. One is Kung Fu and one is yoga. And I'll complete it. Thank you. And he called his director, Stanley Tong, and he said, I don't know what the story is, but these are the two words I have in mind, and so make this film. So this is how, Stanley wrote the whole story, and we shot it, and we all casted in. So, special. Wish you all the very best. Thank you so much. जी मैम. आपने अभी बताया कि हमने जगह जगह जाके इसकी शूटिंग करी है, कैसा रहा आपका शूटिंग का सफर? बहुत अच्छा था. वो देश जहाँ कभी हम लोग गए नहीं थे, वहाँ पे जाके शूट किया, उन लोगों के साथ शूट किया.
कांचेस दुबई में हुई, फिर आइसलैंड में शूटिंग किया गया, वहाँ पे बीजिंग में किया, हिंदुस्तान में शूटिंग किया गया। पर इतने कलर्स हैं फिल्म के अंदर, उसकी कहानी की रिक्वायरमेंट भी वैसी ही थी, तो इसलिए बहुत मज़ा आया शूट करने में। जैकी चैन के बाद आप हमेशा फिटनेस के लिए काफ़ी जाने जाते हैं बॉलीवुड में। रिसेंटली आप मैंगलुरु में भी गए थे अपनी फिल्म को प्रमोट करने। सो एंड आपकी खुद की प्रोडक्शन जो आपकी कंपनी उससे ये रिलेट सागर शक्ति, तो हाउ डिफिकल्ट इज, और हाउ आई वुड से नॉट डिफिकल्ट बट व्हाट वाज द एक्सपीरियंस ऑफ जस्ट प्रमोटिंग योर फिल्म, लाइक योर नीड ऑफ इंटरेस्ट इन इंडिया? I think in today's time, everyone wants to promote their film well, to reach out to maximum people. We went to Bangalore also now. We are in Delhi, obviously. It's like our hometown. So the experience that you have while shooting the film, I think you need to share with the people so that they can connect with it. So I think you people are a huge help for that, and you connect with us to all the people, sitting in the offices, sitting at homes, and we share our feelings about it. And I think it's very important for a film like Kung Fu Yoga to be promoted really well, so that the message is spread across the nation, that how important it is for all of us to watch this film. Sonu, your Chinese film Zhuang Ling has been nominated for the Oscars. Yeah, Sean Zhang, another Chinese film that I did, has been nominated for the Oscars, and an official entry for Oscars this year. So yeah, pretty excited. Very, very special experience, and I play King Harshavardhan in the film. So I haven't seen the film as yet, but I would love to see it very, very soon, and hopefully it gets its due. जैकी चैन सेट पर कैसे थे, या उनमें कोई खास बात जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं? हमारा आप बताएं. So I actually had a lot of fun experiences with Jackie. He's like a 13-year-old boy on set. We kept playing like this football thing with that, this it's a special feather steel plate. So you have to keep kicking it and you can't let him touch the ground. And I think both of us felt really honored to work with him, especially when it came to doing stunts, because he would just stand there, ऐसे कोने में ऐसे खड़ा रहता था, and he would look at us. And then every time we couldn't get it, he would come, he would tell us what we were doing wrong, and then he would tell us, okay, straighten your leg, or bend your knee, or just do it faster, a little harder. And it was just magic on screen. I think all of us managed to do our own stunts. सर, बॉलीवुड की जो फिल्म मेकिंग है सर, आपने काफ़ी करीब से देखी है, इतने दिनों आपने काम किया है, तो आपको क्या लगता है कि आज भी वो चीज़ बॉलीवुड में मिस है? ऐसा क्या मिस आपको लगता है कि आज भी वो नहीं है बॉलीवुड? आई थिंक बॉलीवुड में वो चीज़ें हैं जो बॉलीवुड के दर्शक देखना चाहते हैं, बट फिर भी सीखने का स्कोप हमेशा ज़िंदगी में लगा ही रहता है. मैंने इतनी एक्शन फिल्म की, मुझे लगता था कि एक्शन बड़ा अच्छा करते थे. जब जैकी चैन की टीम के साथ प्रैक्टिस किया तो लगा कि ये सब चीज़ें भी बहुत सीखनी ज़रूरी हैं. तो आई थिंक सीखने की कोई सीमा नहीं होती. आप जितना भी अच्छा, जितना भी बेहतर हो जाए, लेकिन फिर आपको लगेगा कि नहीं, कुछ और ज़िंदगी में सीखना है. बट जो हमने वहाँ सीखा जैकी चैन के साथ, आई विश कि जब नेक्स्ट फिल्म यहाँ पे कभी करें तो एक्शन करने का मौका मिले तो वो सब कर सकें जो हमने वहाँ सीखा था, और होपफुली कभी वहाँ उनकी टीम को बॉलीवुड की फिल्म में जाकर एक्शन और स्टंट्स करने का मौका दिया जाए. सोनू, योगा तो आजकल सब लोग ही करते हैं. आई थिंक सब लोग हिंदुस्तान में लग गए हैं इसमें. बहुत इंपॉर्टेंट है फिटनेस में, जितनी भागो दौड़ लगी रहती है, जितनी मैं यही देना चाहूँगा मैसेज कि बहुत इंपॉर्टेंट है फिटनेस. मेरे लिए ज़िंदगी में एक दिन के अंदर करीबन 21 घंटे होते हैं, बाकी 3 घंटे मैं अपने आप को फिटनेस के लिए देता हूँ. कितना भी व्यस्त रहें, कितना भी बिजी रहें, बट जिम जाते हैं, किसी भी फॉर्म की एक्सरसाइज जो भी लोग करते हैं उनको करना बहुत ज़रूरी है. जितना यूथ है, ना सिर्फ कमिंग जनरेशन यूथ को, सबको, बल्कि हर उम्र के लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो फिट रहें, खाने पे अपना ध्यान दें, और अपनी सेहत का ध्यान रखें. आई थिंक इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. बहुत फाइट है, खूब फाइट है. मैंने भी खूब किया है, अमायरा ने बहुत एक्शन किया है इसके अंदर. आप कोई भी एक्शन करते हुए देखेंगे, और मैं आई वाज वेरी सरप्राइज टू सी हर डूइंग दोज स्टंट्स. बहुत मजा आया. अमायरा, यू वांट टू शेयर समथिंग ऑन दैट? No, I remember when we were doing the climax scene, Sonu was sitting on the monitor and he's like, "अरे ये कर पाएगी?" So I was like, हाँ, मैं कोशिश तो करूँगी. So I went on set and they put us in this harness and I had to jump through like these metal rings. So first time, okay, it was a little hard. Second time it was a little hard, and then third or fourth time I started to get it. So by the 5th take we were done. And I came down in front of Sonu and I was like, "So what did you think?" He said, "Oh my God, you actually did it!" And I was like, "Yes." Amayra, I had a word with you while you were shooting with it, and you
you actually got injured and stuff? I hurt my back with this stunt itself. So we shot this climax for a month. Yeah. I think we actually shot it for a month in separate parts. And while jumping, I didn't realize that they were pulling and I had to pull myself as well. So something just happened and I managed to fall right on the rod. So I hurt my back. I was inactive for 2 days, but then we just got back to it because ultimately, like Sonu said, you're a very active person that makes your body strong. So it was just easier the next few times. So you learn from your mistakes. अच्छी हमारा एक क्वेश्चन मेरा आपसे So you can be seen performing martial arts in the film. So what tips did Kung Fu Master give you in the making of the movie? You know, Jackie always used to say that, you know, you have to be very focused when you're doing action because if you're not there 100%, there are chances that you'll hurt yourself or you might hurt your co-actor. So when we fight with him, they are all so quick that you have to be always active, agile, and very, very focused so that, you know, that the right shot comes. It took us some time to actually, gel with the whole speed, the way they fight it. But once you get into that mode, I think it's very, very easy. So I think every day was a learning experience for us. Was it easy for you हम to? सब कुंफू योगा जरूर देखेंगे, लेकिन एक सीन प्लीज आप हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए जो जैकी सर और आपने साथ में किया हो और जो हमारी एक्साइटमेंट और बढ़ा दे फिल्म को देखने के लिए। इस फिल्म में एक कार चेज सीक्वेंस है जो दुबई में शूट की गई, बहुत ही कमाल की। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कार चेजेस यूज सी ट्रेलर में भी यूज़ किया गया, जिसमें जैकी की गाड़ी में एक शेर ऑलरेडी बैठा हुआ है। सो वो करीबन 28 दिन शूट किया गया, सिर्फ कार, सब गाड़ियाँ, बुगाटीज, लैम्बोर्गिनीज, हर माजराटी, सब गाड़ियों को तोड़ा गया और बहुत कमाल के एक्शन सीक्वेंस है और उसको चलाते हुए बड़ा मजा है। हम लोग हमेशा वीडियो गेम्स खेलते रहे हैं और देखते आए हैं, पर जब आपको एक्चुअल गाड़ियाँ मिल जाती हैं, यू आर बिहाइंड दोज़ व्हील्स एंड आपको बहुत भगाना है, स्टंट्स करने हैं। सो 1-2 दिन बाद हम लोग खुद उस जोन में आ गए थे जब जैकी भी अपनी गाड़ी चला रहे थे, मैं भी अपनी गाड़ी चला रहा था, स्टंट मैन बैठे आराम कर रहे थे और जो हमारे डायरेक्टर हैं स्टैनली टॉम, वो खुद बहुत तगड़े स्टंट मैन रहे हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं खुद। तो एक गाड़ी में स्टैनली थे, तो हम तीनों ही गाड़ियाँ चला रहे थे और कर रहे थे एंड वी वर थॉरली एंजॉयिंग इट। तो उसमें काफ़ी सारे स्टंट्स, काफ़ी सारी चेजेस, काफ़ी सारी हिट्स जो देखेंगे गाड़ियों की, तो एक्चुअली यू आर ऑल डूइंग इट एंड यू आर थॉरली एंजॉयिंग इट। आई थिंक दिस इज वन एक्सपीरियंस दैट आई विल ऑलवेज रिमेंबर ऑल माय लाइफ।